जादुई घर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमय घर खड़ा था। यह घर बरसों से खाली पड़ा था और गांव वाले उसे जादुई घर के नाम से जानते थे। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां उगी हुई थी और उसके दरवाजे पर हमेशा एक पुराना ताला लटका हुआ रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन कोई भी उसके भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक साहसी और जिज्ञासु लड़की गीतांजलि रहती थी। गीतांजलि को रहस्यों और गुड़ पहेलियों में बहुत रुचि थी। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से जादुई घर के बारे में कहानियां सुनती थी और हमेशा सोचती थी कि आखिर इस घर में क्या रहस्य छिपा है। एक दिन गीतांजलि ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगी। सुनहरी धूप में गीतांजलि ने उस जादुई घर की ओर रुख किया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताले को ध्यान से देखा और पाया कि ताले में एक अजीब तरह की आकृति उकेरी हुई थी। गीतांजलि ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और याद किया कि गांव के बुजुर्गों ने एक विशेष तरह की कुंजी की बात की थी, जो केवल एक विशेष दिन और समय पर बनती थी। गीतांजलि ने उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक पुरानी कुंजी बनाई और उसे ताले में डाला। ताला धीरे धीरे खुल गया और दरवाजा खुल गया। गीतांजलि ने अंदर कदम रखा और देखा कि घर के भीतर सब कुछ अजीब और जादुई था। घर के हर कोने में चमकते सितारे और रंग बिरंगे प्रकाश के झरने थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो समय के साथ बदलते रहते थे। एक किताब की तरह सजाए गए किताबों के ढेर ने उसका ध्यान खींचा। गीतांजलि ने एक किताब उठाई और देखा कि उसने अजीब अजीब चित्र और रहस्यमय वर्णन थे। जैसे ही गीतांजलि ने किताब को पढ़ना शुरू किया, अचानक पूरा घर झिलमिलाने लगा और उसने महसूस किया कि घर उसके इरादे के अनुसार बदल रहा है। वह एक कमरे में गई जहां एक प्राचीन यंत्र रखा था। यंत्र की सुरीली ध्वनि से वातावरण में एक अजीब सी सुकून की भावना फैल गई। गीतांजलि ने देखा कि यंत्र की ध्वनि सुनते ही घर की दीवारें अपने आप खींचने लगी और एक सुंदर बगीचा सामने आया। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ थे, जिनमें से कुछ ने गीतांजलि को अपना परिचय दिया। एक बूढ़े पेड़ ने बताया कि इस घर का जादू उसकी अच्छाई और सच्चाई पर आधारित था। जो कोई भी इस घर में सच्चे दिल से प्रवेश करता है, उसे उसकी इच्छाओं का पूर्ति का अवसर मिलता है। गीतांजलि ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा प्रकट की, जो थी गांव के लोगों की भलाई और खुशहाली। घर ने गीतांजलि की इच्छा को स्वीकार कर लिया और बगीचे के भीतर से एक चमकदार वस्तु प्रकट हुई, जो एक जादुई चाबी थी। इस चाबी से घर के भीतर मौजूद सभी जादुई वस्त्र और शक्तियां बाहर आ गई। गीतांजलि ने चाबी को लेकर गांव वापस लौटने का निर्णय किया और अपने गांव के लोगों को भी जादुई घर की अच्छाई का अनुभव कराया। गांव के लोग गीतांजलि बहादुरी और दया
देखकर बहुत खुश हुए। जादुई घर का रहस्य खुल चुका था और अब वह घर गांव के लोगों की खुशी का प्रतीक बन गया। गीतांजलि की इस साहसिकता और निस्वार्थ भावना ने उसे गांव का हीरो बना दिया और जादुई घर को एक नई पहचान दिलाई। इस प्रकार जादुई घर का रहस्य एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुआ और गांव में खुशियों का आगमन हुआ। गीतांजलि की दया और साहस ने साबित कर दिया कि सच्ची जादूगरनी दिल से आती है। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।